नजर किताबों का मेला लगने वाला है और यहाँ पर हर जगह जगह जो है किताबों के स्टॉल्स देखने मिलेंगे। गुलाबी नगरी जयपुर में साहित्य के महाकुंभ लिटरेचर फेस्टिवल में किताबों के पन्ने खुलेंगे, लफ्ज चहकेंगे, क्योंकि 5 दिन चलने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का गुरुवार से आगाज यानी कि इसका होने वाला है। आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। डिग्गी पैलेस में 6 वेन्यू पर 200 सेशन में करीब 350 राइटर्स साहित्य प्रेमियों से अनुभव अपना साझा करेंगे। कैसा उनका अनुभव अब तक का रहा है उसको लोगों के सामने, यहाँ पर दर्शकों के सामने साझा किया जाएगा। और यहाँ पर लम्हों पर किताबें, किस्सों पर किताबें, कविताओं पर, कहानियों और संगीत की हुकूमत होगी। इसमें गुलजार, जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी, मनीषा कोइराला, प्रसून जोशी के साथ ही देश की पहली वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और 8 साल के यंगेस्ट दास तानगो भी यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं। कई हस्तियां यहाँ पर हिस्सा लेंगी, कई हस्तियां यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं। लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन फ्रंट लॉन में सुबह 10 बजे इसका जो उद्घाटन है वो हो चुका है और आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल के आगाज की, जहां पर इस समय उप मुख्यमंत्री प्रदेश के सचिन पायलट मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सचिन पायलट। इस समय 2 पद उनके पास हैं। वो इस फेस्टिवल की शुरुआत के दिन इस आगाज के साथ यहां पर मौजूद हैं। सीधे तस्वीरें आपको लिटरेचर फेस्टिवल की दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें लिटरेचर फेस्टिवल की, सीधे वहीं से राजधानी जयपुर से। आज यहां पर किताबों का मेला लगने वाला है और किताबें कई तरह की होंगी, किस्सों की, कविताओं की, कहानियों की और संगीत की हुकूमत आज से लिटरेचर फेस्टिवल में लगातार 5 दिनों तक रहने वाली है। 350 राइटर साहित्य प्रेमियों से अनुभव यहां पर साझा करेंगे। तो पूरे दिन यहां पर धूम रहने वाली है। पूरे दिन यहां पर आज रौनक देखने को मिलेगी। कई हस्तियां यहां पर मौजूद होंगे, अभिनेत्रियां पहुंचेंगी, अभिनेता पहुंचेंगे और इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। लगातार 5 दिनों तक बड़ी ही रौनक इस लिटरेचर फेस्टिवल में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि 2008 से ये लगातार यहां पर होता आया है। 2008 से लगातार लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन राजधानी जयपुर में पिंक सिटी में होता आया है और उसी के तर्ज पर हर साल यहां पर आयोजित होता है। ऐसी ही धूम देखने को मिलती है, ऐसी ही रौनक यहां पर देखने को मिलती है। हस्तियां यहां पर पहुंचती हैं, किताबों का मेला लगता है। लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज यहां हो रहा है। उप मुख्यमंत्री इस समय लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद हैं। लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर इस समय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद हैं, जहां वो अपने विचार रख रहे हैं। हर साल यहां लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, कई जिलों से लोग पहुंचते हैं, पूरे राजस्थान से। And I worked for about 4 years before I finally fought my first election in 2004. So my question to you is something which actually a lot of people ask me. So I'm really asking this question to you on behalf of them. They say, how do young, modern, progressive leaders like yourself, who've had the benefit of a Western education, who've come from these professional backgrounds, how do they fit into the feudal dynastic culture of a party like the Congress? It depends how you categorize that. You see, I think what I stand for, what I believe in, is what my party believes in. And the reason I chose to be in the Congress party is because I think that is a political party. And we all have our faults. I don't think any party, any individual is all perfect. There are all shortcomings in any organization, any political outfit, any individual, any leader. But what suits you the most, what suits to my mind, this country the most, is the thinking of the Congress party. That's why I chose to be a part of this party. And let me finish. So, and the other question you asked was, how can you be well educated or have traveled, outside this country and have a modern outlook and yet be involved in grassroots politics? And no, that wasn't my question. It was not about being involved in grassroots politics. It was being
part of a feudal dynastic organization where hierarchy is determined by the family to which you belong, and which has now become even more, it would appear, dynastic. That's a very poor judgment of what the Congress party really is, Srinivas. If you look at what this organization stands for, 130 years, pre-independence, post-independence, independence, and till today. And I'm the first one to accept that no party, perhaps even the Congress party, is devoid of mistakes and things that could have been done better. But please don't forget the values and the principles that we stand for, and the fact that you keep talking about my party being dynastical or other words that you choose, I think it's quite unfair. But isn't it true? I think in the Congress party, if you have the merits, if you perform and if you work hard, you will go a long way. You don't have to be dictated by Nagpur or the RSS to make sure that you become something, for example, in the BJP. So it's an ideological fit. It's reward and merit coming together. And frankly speaking, my father was a politician. Yes. 1 second. So my father was a politician. Should that be a disqualification for me? The fact that nobody can choose which home you're born in, what religion you're born into, what caste you belong to, that's not up to you and me. That, if it's not a qualification, it certainly can't be a disqualification. And if you don't prove yourself in the hurly-burly, like you said, in the hurly-burly of politics, if you don't command people's respect, if you don't win people's hearts, if you don't win elections,